केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम विज्ञप्ति के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। विज्ञप्ति क्या होती है, विज्ञप्ति किसे कहते हैं, तो देखते हैं विज्ञप्ति क्या होती है। सबसे पहले जान लें हम कि विज्ञप्ति किसे कहते हैं। जो सरकारी और गैर सरकारी विभाग हैं वो अपने किसी निर्देश, कोई घोषणा, कोई निर्णय आदि से संबंधित सूचनाओं को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी संस्था जब अपना कोई आदेश, कोई घोषणा, कोई निर्णय आदि संबंधित सूचनाओं को जब जनसाधारण तक पहुंचाया जाता है उसे विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। विज्ञप्ति जो होती है सरकारी गजट यानी सरकारी जो समाचार पत्र होते हैं, सरकारी सूचनाएं होती है, उसके अतिरिक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। तो परिभाषा लिख लें आप पहले यहाँ से कि जब सरकारी या गैर सरकारी विभाग अपने किसी निर्देश की, किसी घोषणा की या कोई भी निर्णय आदि है उससे संबंधित सूचनाओं को जब जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए जो आदेश जारी करते हैं उन्हें विज्ञप्ति कहते हैं। विज्ञप्ति सरकारी गजट के अतिरिक्त समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है। ये पहला इसका उदाहरण देखे हैं। अब इसका एक उदाहरण देखते हैं। देखें इसका उदाहरण, ये विज्ञप्ति, एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पर कि प्रश्न देखें पहले। प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर, यानी ये जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है उसके द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई है। प्रदेश के जितने भी ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं उन पर दिनांक 15 जुलाई से 15 अगस्त 2020 के मध्य प्रशासन गाँवों के संग अभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय शिविर आयोजित होंगे। ये शिविर आयोजित किए जाने हैं 2 दिवसीय शिविर, और प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आयोजित किए जाएंगे। ये 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक पंचायतवार विस्तृत कार्यक्रम उपखंड स्तर से निर्धारित किए जाएंगे। इन शिविरों में समस्त सरकारी विभागों के अधिकारी ग्रामीण जनता की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। यानी जो सरकारी अधिकारी आएंगे वहाँ पर तो ग्रामीण जनता का समस्याओं का निर्धारण करेंगे, अतः इसका लाभ अवश्य उठाएं और अन्य संबंधित व्यक्तियों को भी इसके विषय में अवगत कराएं, सूचना ज़रूर दें, मतलब अन्य लोगों को भी। तो ये यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है लोक सेवा आयोग के द्वारा। जो लोक सेवा आयोग है अजमेर में स्थित है इसका कार्यालय, और वहाँ से आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक ग्राम मुख्यालयों पर, ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जाना है। तो देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको, इसका प्रारूप कैसे जमाएं। सबसे पहले हम संस्था का नाम लिखेंगे। इसमें संस्था का नाम बीच में लिखा जाएगा। ये जैसे यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, ये एक संस्था है, उसके द्वारा जो आदेश जारी किए गए हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा एक शिविर का आयोजन किया जाना है 1 महीने तक, 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर। तो संस्था का नाम हमने लिख दिया। उसके उपरांत आगे चलें, यहाँ पर हम विज्ञप्ति क्रमांक डालेंगे। ये विज्ञप्ति क्रमांक यहाँ पर लिखेंगे, ये ऐसे विज्ञप्ति, साथ में इसके आगे लिख दें। नीचे यहाँ जगह नहीं थी, मैंने नीचे लिखा है तो यहीं पर लिख दें आप विज्ञप्ति क्रमांक। विज्ञप्ति क्रमांक लिख करके, और जैसे 219/2020 ऐसे भी आप उसमें 2020 इस तरह से लिख दें। कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये 1400, आगे इसके विज्ञप्ति क्रमांक क्या कि विज्ञप्ति भी जोड़ दें, विज्ञप्ति क्रमांक। जैसे यहाँ लिखा है 1419, तो ऑब्लिक लगा करके इसके 2020 भी पीछे जोड़ दें। इस तरह से विज्ञप्ति लिखी जाएगी।
तो विज्ञप्ति क्रमांक लिख दिया आपने, इसके ठीक सामने ही दिनांक लिखते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। तो आज की दिनांक लिख दे। दिनांक को लिखने का तरीका, दिनांक लिखकर उसके ठीक सामने ही, जैसे आज है तारीख 9 अगस्त हो या 9 अगस्त, इस तरह से 9 अगस्त, इसके सामने 2020 भी अवश्य लिख दें। इस तरह से एक ही लाइन में इसको लिख दें तो ये आपकी विज्ञप्ति का प्रारूप जम जाएगा। पहले संस्था का नाम, फिर विज्ञप्ति क्रमांक, फिर उसके सामने दिनांक, फिर विज्ञप्ति, ये लिखे यहाँ पर बीच में विज्ञप्ति, और फिर शुरू करें। आयोग द्वारा ये आपको लिखना है अभ्यास के लिए। ये मतलब जो पिछली विज्ञप्ति थी उसके विषय में है ये। अभी जो हम पढ़ रहे थे, मतलब 15 अगस्त से लेकर 15, ये वाला है। इसमें देखें, संस्था का नाम हम अब लिखेंगे। शुरू करते हैं विज्ञप्ति को। जैसा कि मैंने पहले प्रारूप में बताया, ये यहाँ से, ये जो विज्ञप्ति है ये जारी की गई थी, इसको लिखना है हमें अब। ये यहाँ से संस्था का नाम यहाँ से लिखेंगे, राजस्थान सरकार। ये पंचायती राज के अधीन आता है, ये पंचायतों का काम। तो इसमें वो उदाहरण के तौर पे था जो मैंने पहले बताया, उसको बाद में देखेंगे हम। दूसरा उदाहरण के तौर पे पहला है तो कार्यालय पंचायती राज विभाग जयपुर राजस्थान, ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट हम। या फिर कार्यालय निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर राजस्थान, ऐसे विज्ञप्ति क्रमांक लिख दें यहाँ पर, और यहाँ पर दिनांक डाल दें। अब हम आगे देखते हैं विज्ञप्ति को। ये दूसरा उदाहरण देखते हैं हम इसका। राजस्थान लोक सेवा आयोग है अजमेर, उसके द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है कि जो द्वितीय श्रेणी वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा थी उसकी तिथि में बदलाव किया गया है, जो इस महीने नहीं होकर के अगले महीने आयोजित की जाएगी, या फिर समय में बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले संस्था का नाम देख लें। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें पत्र क्रमांक है और इसमें दिनांक लिखी गई है सामने। फिर विज्ञप्ति, फिर सूचना जारी की गई है कि आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक द्वितीय श्रेणी माध्यमिक शिक्षा विभाग हेतु ली जाने वाली समीक्षा परीक्षा दिनांक 15 मई 2020 के स्थान पर अब दिनांक 6 जून 2020 को आयोजित होगी। परीक्षा केंद्र और सूचना अन्य सूचना यथावत रहेगी। और लास्ट में ये बस और सचिव। तो इसमें विज्ञप्ति में कुछ नहीं करना है। हमें ध्यान रखने वाली बात यही है कि सबसे पहले संस्था का नाम अपन लिख दें जहाँ से विज्ञप्ति जारी की जा रही है। उसके उपरांत पत्र क्रमांक लिख दें, जैसे यहाँ लिखा हुआ है विज्ञप्ति क्रमांक, लिख करके कुछ भी पत्र क्रमांक विज्ञप्ति क्रमांक लिख सकते हैं। उसके ठीक सामने दिनांक डाली जाए, और दिनांक लिखने के बाद भी जो भी सूचना है वो प्रकाशित कर दी जाए। लास्ट में हस्ताक्षर हो जाएंगे जिस संस्था के सचिव के द्वारा, या जो प्रमुख है उसका, निदेशक है, उस तरह से हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो अब आज हमने 2 विज्ञप्तियाँ देखी। इन दोनों विज्ञप्तियों को आज अपने कॉपी में उतारेंगे। पहली जो विज्ञप्ति है वो पंचायती मुख्यालय पर शिविर का आयोजन किया जाना है, वो यहाँ से लिख ले आप। दोनों का मैं फ़ोटो भी सेंड करूँगा, तो वहाँ से भी आप इनको उतार सकते हैं। समझने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संस्था का नाम लिख दे सबसे पहले, जिस संस्था के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा रही है उस संस्था का नाम लिख दें। उसके उपरांत यहाँ पत्र क्रमांक लिखें, सामने दिनांक लिखें, फिर विज्ञप्ति लिखें, फिर जो भी सूचना प्रकाशित की जानी है वो लिखें, और लास्ट में हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो इसमें कोई
ज़्यादा विशेष बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीके से और कम शब्दों में ये विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो आज हम दो विज्ञप्तियाँ अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसके लिए मैं फ़ोटो भी सेंड करूँगा, तो वहाँ से भी आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को समझने के लिए रखें। धन्यवाद।